पिछली सरकारों में क्या था कि खाली स्पोर्ट्स तो होते थे पर ना तो डाइट का, पहले डाइट के पैसे 40 रुपये थे, फिर 100 रुपये हुए। अब जब से नई सरकार आई है तो उसमें बहुत अच्छा खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन मिला है। मेरे ही गिम में विवेक उपाध्याय है, उसको सेकंड ग्रेड अधिकारी की पोस्ट मिली है। पहले की सरकारें आई हैं और गई हैं, लेकिन इतना दम किसी भी सरकार में नहीं था जो योगी जी ने करके दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट में आपके साथ शमीम अहमद। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी है। उसी के उपलक्ष्य में जो है देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ सहारनपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुछ लोग मौजूद हैं। बात करेंगे जिस तरह से लगातार योगी सरकार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्पोर्ट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को जो है सरकारी नौकरी भी मिल रही है। क्या कुछ इनका कहना है? क्या नाम है सर? राहुल चोपड़ा। राहुल जी, जिस तरह स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार, योगी सरकार में, पहले की अन्य सरकारें होती थी, कभी इस तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया गया, अब सरकारी नौकरियां भी जो है मिल रही हैं, क्या कहेंगे? अब सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं अब उनको सीधा क्लास 2 ऑफिसर्स बना दे रहे हैं। अगर वो ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में मेडल लेकर आ रहे हैं तो उनको सीधा एसडीएम की पोस्ट दे दी जा रही है, तहसीलदार की दे दी जा रही है, डीपीआरओ बना दिया जा रहा है, जिला युवा कल्याण अधिकारी की पोस्ट दे दी जा रही है। तो ऐसे करके खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है। लखनऊ में भी प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या कहेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में हमारे जो राष्ट्रीय पदक विजेता हैं उनको कैश अवार्ड से सम्मानित किया और जो बेरोजगार खिलाड़ी थे जिनका चयन हुआ, आज उनको नियुक्ति पत्र भी उनके द्वारा दिए गए हैं। अपने स्पोर्ट स्टेडियम में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको सरकारी कोटे से, स्पोर्ट कोटे से नौकरी मिली? हमारे यहाँ सहारनपुर स्टेडियम में बहुत से लोग हैं, बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको खेल कोटे में नौकरी मिली है। अभी कोई प्राची भी एक लड़की है, उसको भी अभी ही थोड़े दिन पहले नौकरी दी गई है सरकार द्वारा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदेश कुमार है, कुश्ती प्रशिक्षक। आप भी हैं स्पोर्ट्स में हैं, तो क्या आपको भी सरकारी नौकरी से मिली हुई है? हाँ, योगी सरकार द्वारा बहुत अच्छा जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे अभी कुश्ती में जो एशियन गेम की मेडलिस्ट थी दिव्या काकरान, उसको नायब तहसीलदार अभी बना दिया गया है कुछ समय पहले ही। और हमारे यहाँ से प्राची चौधरी है जो रिले में है, उनको भी क्या नाम युवा कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। क्या कहेंगे आज जैसा राष्ट्रीय खेल दिवस है, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ कर खेल में भागीदारी करें और अपने देश का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। आपका क्या नाम है मैडम? बेनकटा। क्या लगता है जिस तरह से आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, लगातार स्पोर्ट्स को बढ़ावा योगी सरकार में मिल रहा है, पहले की अन्य सरकार थी इस तरफ ध्यान नहीं देती? पहले की सरकारें आई हैं और गई हैं, लेकिन इतना दम किसी भी सरकार में नहीं था जो योगी जी ने करके दिखाया है और निरंतर प्रयास उनका स्पोर्ट्स के लिए जो है वो सराहनीय है। आप भी काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं यही चाहूँगी कि सहारनपुर से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे अलावा भी काफ़ी प्लेयर निकले हैं और अभी हमारी स्टूडेंट है महिमा चौधरी, जिसने अभी इंडियन ऑयल डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है और रेलवेज में भी हमारी लड़कियां हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि बच्चे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ओलंपिक स्तर पर निकलें और देश को रिप्रेजेंट करें। आपने कितने टेस्ट खेले, कितने मैच खेले? मैं नेशनल लेवल पर 8 बार खेल चुकी हूँ और 5 बार मेरी इंटर यूनिवर्सिटी है, 2 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है। यूको बैंक को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ कई बार और साथ ही अभी 1 महीने पहले ही मेरे को जॉइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की पोस्ट मिली है और यहाँ पर निःशुल्क बच्चों को जो है हॉकी की सेवा भी देती हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ। अपना जीवन हॉकी को समर्पित कर दिया है और 2006 से मैं कंटिन्यू हॉकी खेल रही हूँ और हॉस्टल में भी रही, उसके जबलपुर साई हॉस्टल में रही, पंजाब साई हॉस्टल में रही। अभी मेरा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी को प्रमोट किया जाए। हॉकी की सेवा निरंतर कर रही हूँ, यहाँ पर हॉकी की ट्रेनिंग भी देती हूँ। अपना जीवन हॉकी को समर्पित कर दिया, शादी नहीं किया, भविष्य में भी ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन हॉकी की सेवा कर रही हूँ, करती रहूँगी। ठीक है, कुछ और भी साथी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे भी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा, हॉकी प्रशिक्षक। जिस तरह से स्पोर्ट्स को अब योगी सरकार में बढ़ावा मिल रहा है, पहले की अन्य सरकार थी, योगी सरकार से पहले अखिलेश सरकार, कांग्रेस सरकार, अब कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अब जब से नई सरकार आई है तो उसमें बहुत अच्छा खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन मिला है। मेरे ही गिम में विवेक उपाध्याय है, उसको सेकंड ग्रेड अधिकारी की पोस्ट मिली है कि यही सरकार बनी रहे तो हमारे को आगे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिलेगा। आपका क्या नाम है? संजीव कुमार, कबड्डी प्रशिक्षक।
कैसे देखते हैं जिस तरह योगी सरकार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है, लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कुछ और बेहतर हो, सरकारी नौकरियां भी स्पोर्ट्स कोटे से मिल रही है। बहुत बेहतर हुआ है। अभी जो हमारा एशिया चैंपियनशिप हुई थी उसमें हमारा मेडल आया था। उसमें हमारे एक अर्जुन देसवाल जी हैं जो डीएसपी पद पर योगी जी सरकार में अभी कार्यरत हैं। फिलहाल अभी वर्तमान में उन्हें नौकरी मिली है डीएसपी पद पर। सीधी पहली भर्ती ऐसी होगी जो योगी सरकार ने की है और कबड्डी से ही वो डीएसपी पद पर हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। आगे भी उम्मीद है कि अगर ये सरकार रहेगी तो और बेहतर होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयेंद्र कुमार, मैं वेट लिफ्टिंग कोच। क्या कहेंगे जिस तरह सरकार में अब जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है? इस सरकार में सबसे अच्छा ये हुआ है कि बच्चों को अंडर 19 और स्कूल गेम्स के लिए ही भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं यूपी में। पूरी पुलिस हो, कोई सा भी विभाग हो, सबसे बढ़िया ये है। क्योंकि पहले आप सीनियर नेशनल, इंटरनेशनल सिर्फ इन्हीं को पद दिए जाते थे। अब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का पद, स्कूल नेशनल जो खेला हुआ है अंडर 19 का बच्चा, उसे भी मिल सकता है, वो भी भर्ती कर सकता। सबसे बढ़िया है ये। तो क्या पहले अखिलेश की सरकार थी उसमें स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा मिलता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था उनकी सरकार में। सिर्फ आप नेशनल में गोल्ड मेडल लाओ, उसे ही नौकरी मिल जाती थी, नहीं मिल जाती थी कुछ नहीं पता है। पर अब आप नेशनल खेल के भी आए, पार्टिसिपेट भी है, तब भी आपके 100% चांस है, आप नौकरी मिलेगी मिलेगी। आपका क्या नाम है सर? मैं लाल धर्मेंद्र प्रताप स्टेडियम में एथलेटिक्स कोच, और पिछले कई वर्षों से मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ बच्चों को। और यहाँ के अधिकतर बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुए हैं। हमारे यहाँ की ओलंपियन खिलाड़ी भी है प्राची चौधरी, जो अभी वो पहले रेलवे में थी, अब वो इस सरकार ने जो है उसको पद दिया है स्पोर्ट्स में। और प्रिंस कुमार भी है, कार्तिक भी है, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से हैं जो भर्ती हुए हैं स्पोर्ट्स कोटे से। पिछली सरकारों में क्या था कि खाली स्पोर्ट्स तो होते थे पर ना तो डाइट का, पहले डाइट के पैसे 40 रुपये थे, फिर 100 रुपये हुए। आज जो है डाइट बच्चों को 375 रुपये डाइट मिलती है एक बच्चों को। जाने आने किराया भी बढ़ गया है, डाइट भी बढ़ गई है, और बहुत सी सुविधाएं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पहले 2 ही ट्रैक थे एथलीट्स के, अब कम से कम 8-10 ट्रैक्स हो गए हैं। जो अब वर्तमान में सरकार ने खिलाड़ियों के लिए जो कार्य कर रही है, पहले हम लोग खेलते रहे, बस में, ट्रेन में कैसे जाते थे हम लोगों को पता है। हम लोगों को जाने के बाद वहाँ पे दरी मिल गई, अदरवाइज जय नंगे फर्श पे सोना पड़ता था। आज इस समय जो खिलाड़ी खेलने के लिए जा रहा है प्रदेश स्तर पे, उसे आने जाने के लिए रिजर्वेशन का किराया मिल रहा है और खाने के लिए निश्चित रूप से अच्छी सुविधाएं मिल रही है। सारी सुविधाएं अच्छी मिली। इन सुविधाओं के बाद खिलाड़ी अच्छा यह कर रहा है, जो खिलाड़ी अच्छा करेगा निश्चित रूप से उसे सरकार नौकरी भी दे रही है। चाहे वो हाई स्कूल पास भी हो, एसजीएफआई खेल लिया, नेशनल खेल लिया, उस बच्चों को यह निश्चित रूप से कांस्टेबल, आपके बाबू, इन चीज़ों की नौकरी मिली। साथ में एक कोर्स भी है वो लोग करा रहे हैं। आप पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं, पहले की अखिलेश सरकार रहती थी तो क्या इस तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता था? क्योंकि आज के युवाओं को जो है स्पोर्ट्स को लेकर योगी सरकार बहुत चिंतित है और बढ़ावा दे रही है। निश्चित रूप से पूर्व में जो सरकारें रही हैं, चाहे आपकी अखिलेश सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे आपकी जनता दल की सरकार है, उस सरकार में मैंने आपको अभी बताया, हम लोग जो है ट्रेन के अंदर लटक के जाते थे। मैं कई टीमें यहाँ से लेके भी गया हूँ। मुझे पता है बच्चों को, लड़कियों को खासकर, जो माँ बाप अपनी बच्चों को भेजते हैं यहाँ से, उन बच्चों को आज जो है रिजर्वेशन में बैठ के जाती है वो बच्चियाँ। और उस समय बच्ची है लटक के जाती थी, कैसे जाती, कैसे जाके पार्टिसिपेट करती, थकी हुई गई, पहुंची वहाँ पे और तुरंत जो है कंपटीशन उसका शुरू होगा। निश्चित रूप से बच्चों को रेस्ट मिलता है। अब जो है एक दिन पहले खिलाड़ी जाता है, उसे रहने के लिए, खाने की हर चीज़ सुविधा एक दिन पहले मिलती है ताकि बच्चों को रेस्ट मिल सके और अब जिस परफॉर्मेंस में सुधार कर सके। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ पूर्व के भी जो हैं स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं और जो है वर्तमान में भी यहाँ पर जो सहारनपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है कोचिंग दे रहे हैं, वो भी सभी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अब कैसे देखते हैं लगातार जो है योगी सरकार बेटियों को भी सम्मान दे रही है और कहीं ना कहीं बेटियों को भी बढ़ावा मिल रहा है स्पोर्ट्स में? पहले अन्य की सरकार थी तो कहीं ना कहीं बेटियों को रोका जाता था, खेलने से मना किया जाता था। अब अधिकतर गांव के बच्चे और मोहम्मडन बच्चे भी बहुत हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मेरे खुद 15-20 लड़कियां जो हैं पुलिस में भर्ती हुई हैं, मोहम्मडन लड़कियां हैं। पहले उन्हें घर से निकलने देते थे, बुरखे में आते थे, पर यहाँ ग्राउंड में सब स्पोर्ट्स किट में आते हैं, सब ट्रेनिंग करते हैं और लड़कियों में आजकल ज़्यादा रुझान है और गांव के देहात के बच्चे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में रुचि लेते हैं। क्या लगता है सर, आपका स्पोर्ट्स स्टेडियम है यहाँ सहारनपुर में, तो किस तरह की यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है और योगी सरकार में कितना जो है बढ़ावा स्पोर्ट्स को मिल रहा है? यहाँ पर बहुत नॉर्मल सा एक फीस ली जाती है बच्चे से, जिससे कि उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाए। हम लोगों के पास 200 रुपये 1 साल की फीस है 18 साल से कम बच्चों के लिए। साथ ही साथ हम उनको जितनी भी सुविधाएं हैं, अगर हमारे प्रशिक्षक हैं
और उनसे रिलेटेड उपकरण हैं, वो सारी चीज़ें हम खिलाड़ियों को यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। और मेरे ख्याल से सहारनपुर के तो बहुत से बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं, कईयों को नौकरी मिल चुकी है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ सहारनपुर स्पोर्ट स्टेडियम के जो हैं कोच मौजूद थे और अन्य लोग भी मौजूद थे। कहीं न कहीं इनका कहना है जिस तरह से अब योगी सरकार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियाँ दी जा रही हैं, कहीं न कहीं उससे ये संतुष्ट हैं। अन्य पहले जो सरकारें होती थी, पूर्व के जो स्पोर्ट्स यहाँ पर खिलाड़ी थे, उनका कहना है कि अगर उनको कहीं बाहर खेलने जाता था तो ट्रेन में लटक कर टीम को लेकर जाना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरह से लगातार योगी सरकार स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दे रही है और बच्चों के ऊपर ध्यान दे रही है, तो कहीं न कहीं संतुष्टि साफ तौर पर देखी जा सकती है। सहारनपुर से यूपी डेट के लिए शमीम अहमद।